जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज़ में। हम बढ़ रहे थे दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, और अब चल रहा अपना बौद्ध धर्म। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा हैं। तो इनमें से जो है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, अजातशत्रु है जो है बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी राजा थे। गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के समय में कुशीनगर में मौजूद था, तो वो था दोस्तों आनंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो योगाचार संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों मैत्रेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? तो शून्यवाद के संस्थापक थे दोस्तों नागार्जुन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के वैभाषिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों कश्मीर में। महात्मा बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्राय एक काल में बनाया गया था। तो किस काल में बनाया गया था? तो ये गांधार और मथुरा। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के समय किया गया था? तो इसका जो है संकलन किया था दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म हीनयान व महायान संप्रदाय में विभाजित किस बौद्ध संगीति के समय हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब जो इनमें से सही है वो बताना है। तो स्थिरवाद बौद्धों का एक संप्रदाय है, सही है। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। 4 बौद्ध संगीतियों को आयोजित करने का उद्देश्य था। तो इन संगीतियों को आयोजित करने का उद्देश्य था कि धार्मिक ग्रंथों का संकलन किया जाए, धार्मिक विवादों के निदान के लिए और बौद्ध संघ में एकता बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ हैं। तो महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ होगा दोस्तों प्रज्ञा पारमिता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बुद्ध धर्म और संघ, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों में से कौन सा सही है? तो महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत थे उसमें अष्टांगिक मार्ग था, 4 आर्य सत्य और प्रतीत समुत्पाद, सभी जो है सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियाँ को मिल रही है। तो देखिए, दोनों तरफ जो सूचियाँ दे रखी है, एक तरफ बुद्ध के जीवन की घटनाएं और दूसरी तरफ जो है उनका प्रतीक चिन्ह दे रखा है। तो जन्म से संबंधित है कमल और सांड। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्वाण स्तूप से संबंधित है, और महाबोधि बोधि वृक्ष। यहाँ भी सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है मिलाना है। तो देखिए, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहते हैं। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना है। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश है। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना है। महात्मा बुद्ध ने किसके परामर्श पर स्त्रियों का संघ में प्रवेश दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो है उनके शिष्य आनंद के आग्रह पर ही स्त्रियों को प्रवेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे दोस्तों श्रावस्ती में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा माध्यमिक कारिक नामक ग्रंथ लिखा गया था? तो ये ग्रंथ जो है दोस्तों नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की प्रमुख घटना है? तो ये जो है दोस्तों अजातशत्रु के काल की प्रमुख घटना है। वक्तव्य दिए हुए हैं, कथन और कारण। तो देखिए, सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे थे, सही है। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध की आयु के थे, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की व्याख्या आर नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी वैशाली में। जेतवन विहार कहाँ स्थित है? तो जेतवन जो विहार है दोस्तों, ये भी श्रावस्ती में। फिर पिपरहवा, जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जाता है, वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों सिद्धार्थ नगर में स्थित है। प्रसिद्ध बोधि वृक्ष किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो ये जो बोधि वृक्ष है दोस्तों, ये शशांक के द्वारा नष्ट किया गया था। इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल्य विचारों के निरूपण से संबद्ध थे? तो अभी इनमें से देखिए, नागार्जुन जो है इनसे संबंधित थे। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध महायान बौद्ध मत से था? तो इनमें से अगर आप देख पा रहे हो तो माध्यमिक और योगाचार, इनका संबंध जो है महायान शाखा से संबंधित था। किस गणराज्य के शासकों ने बुद्ध के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था? तो कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था लिच्छवियों ने। अब यहाँ कथन दिए हैं, इनमें से जो सही कथन है वो चुनना है। तो देखिए, प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति, सही है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये भी सही है। जातक कथाएं बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं, ये भी सही है। तो सभी जो है सही हो गए। क्षत्रिय वंश होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि की हिस्सेदारी का दावा किया था? तो ये दावा किया था उस समय दोस्तों अजातशत्रु ने। महात्मा बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले दृश्यों में कौन सा सही है?
तो देखिए महात्मा बुद्ध में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ था, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक मरे हुए को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो सभी जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण भारत में बौद्ध धर्म के पतन से संबंधित है? बौद्ध धर्म का जो है भारत में पतन क्यों हुआ है? तो देखिए, एक तो बौद्ध संघ में विभेद हुआ, बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार हुआ और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, इस कारण जो है इसका पतन हुआ था। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति के योगदान को सूचित करता है। तो देखिए, बुद्ध ने भारतीय संस्कृति में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही बात है। स्वतंत्र एवं तार्किक चिंतन को महत्व देकर बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा में अपना उपदेश दिया, जिसके कारण क्षेत्रीय भाषाओं में विकास को प्रोत्साहन मिला। तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में मौर्योत्तरकालीन 75 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है? तो इन व्यवसायों का उल्लेख मिलता है मिलिंद पन्हों में। फिर है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध को देवता मानकर चमत्कारों का वर्णन किया गया है? तो ये है दोस्तों ललित विस्तार के अंदर। कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है? तो बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में देखिए विक्रमशिला भी है, नालंदा भी है और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो सभी जो है हो जाएंगे। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित अष्टमहास्थान से संबंधित है? तो अष्टमहास्थान जो है बोध गया भी है, लुम्बिनी है, सारनाथ भी है। नेक्स्ट सुमेलित करना है, दो सूचियाँ दी गई है। तो देखिए, अनुसंधान संघ के अंदर जो प्रस्ताव पाठ है उसको कहते हैं उपोषत, अमावस्या पूर्णिमा और 2 चतुर्थी को उपवास, इसको उपोषत कहते हैं। प्रवस्था बौद्ध संघ में प्रवेश को कहते हैं। और पातिमोक्ष समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि निषेध पाठ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न में से किस स्थान पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? तो यह है दोस्तों पिपरहवा का जो स्थान है वहाँ पे बनवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मुख्य बुनियादी अंतर क्या है? तो इसके अंदर जो है देवी देवताओं की पूजा का जो है मुख्य बुनियादी अंतर है। चैत्य स्तूप निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो ये मिलता है महापरिनिर्वाण में। किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से हम महात्मा बुद्ध को जानते हैं। कौन सा ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो इस यात्रा का वर्णन है दोस्तों महापरिनिर्वाण सूत्र में। भगवा भी क्षत्रियो, अहम भी क्षत्रियो, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय हूँ, यह वक्तव्य किसने दिया था? तो यह वक्तव्य दिया था दोस्तों अजातशत्रु ने। किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो बौद्ध धर्म को संरक्षण देके कनिष्क ने दिया, सम्राट अशोक ने दिया और अजातशत्रु ने भी दिया, तो सभी ने दिया था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह कथन किसका प्रतीक है? तो यह कथन जो है दोस्तों वैसे देखा जाए तो मार की प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान है। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में पावरना से क्या अभिप्राय है? तो पावरना से अभिप्राय है कि अपराध की स्वीकारोक्ति। अब यहाँ सूचियाँ दी गई है और इन सूचियों को जो है मिलाना है। तो देखिए, दीर्घ निकाय महापरिनिर्वाण से संबंधित है, खुदक निकाय धर्म पद है, विनय पिटक खंतक है और अभिधम पिटक कथावस्तु। भगवा पे कौशल को, अहम पे कौशल को, अहम पे अष्टिक को, भगवा पे अशिष्ट को, बुद्ध की भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है दोस्तों उस समय प्रसेनजित ने कहा था। कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? अब इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखिए, मोगलीपुत्र घोषाल जो है ये इनसे संबंधित नहीं है। यहाँ कथन और कारण दिए हुए हैं, अब इनको अपने को देखना है। देखिए, पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा की सत्ता नहीं है। तो देखिए, जो कथन ए है वो तो गलत है, किंतु कारण जो है वो सही है। तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।